A very good morning all of you. Today in this video we are going to cover our chapter number 6 and that is articles. अब articles क्या होते हैं? Basically articles are part of speech. Speech का part होते हैं, ठीक है. और होते कौन से? A, an and the. These are the article which we put before noun. And we have divided these three articles in two parts. Indefinite articles, A and N covers indefinite articles and then definite articles. That is the means for some specific things. For definite article we use the in front of that, and for indefinite article we use a and n. Okay, these are known as indefinite article because they are not used before any particular noun. ठीक है, स्पेसिफिक चीज़ के आगे नहीं लग रहे कि हमें पता हो कि हम किस पर्टिकुलर चीज़ की बात करें, जैसे अ पेंसिल, एन एप्पल, अ ऑरेंज. सिंपली किसी भी नाउन के बारे में बात करें, पर्टिकुलर नाउन के बारे में बात नहीं करें. द हिमालयाज या द ताजमहल डेफिनेट आर्टिकल है, इसलिए द लग रहा है, इनडेफिनेट नहीं है. ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन है और इनको इसीलिए इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि दे आर नॉट यूज बिफोर एनी पर्टिकुलर नाउन. और डेफिनेट आर्टिकल द इसलिए होता है कि दिस रेफर टू अ स्पेसिफिक पर्सन और सिचुएशन. ठीक है, दिस इज़ द बॉय हु केम फर्स्ट. यही वो लड़का है जो फर्स्ट आया. तो बॉय के आगे द लगाया, इन स्पाइट ऑफ सिंगुलर नाउन द लगाया. किस लिए? कि हमें इसी पर्टिकुलर लड़के के बारे में बात करनी है, तो हो गया डेफिनेट आर्टिकल. ठीक है, अभी लेट्स सी अबाउट द रूल्स. सी सम रूल्स अबाउट द यूसेज ऑफ द आर्टिकल्स. आर्टिकल ए एन एंड द का क्या यूसेज है? ए और एन इनडेफिनेट है, अभी हमने पढ़ा. इंडेफिनेट आर्टिकल्स है, राइट, एंड द इज़ डेफिनेट आर्टिकल. तो कुछ चीज़ें तो यहीं से क्लियर हो जाएंगी. डेफिनेट नाउन है तो हम द यूज़ करेंगे, अदरवाइज वी विल पुट ए और एन एज एन आर्टिकल. सो ए और एन बिफोर पर्टिकुलरली दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर यूसेज है. बस जहाँ ध्यान रखने की चीज़ है वो है साउंड. ए हमेशा कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट. माइंड एट कॉन्सोनेंट की साउंड बोली है मैंने, ठीक है, कॉन्सोनेंट नहीं बोला है. कॉन्सोनेंट साउंड के आगे ए आएगा और वॉवल साउंड से पहले क्या आएगा? एन आएगा. अदरवाइज दोनों ही सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज़ होते हैं, दोनों ही सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होंगे. ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के से पहले इंडेफिनेट आर्टिकल यूज़ होता है. अब ए होगा या एन, इसका पता हम साउंड से लगाएंगे. ठीक है, उस पर्टिकुलर वर्ड की स्टार्ट साउंड. अगर साउंड कॉन्सोनेंट है तो ए आएगा, वॉवल है तो एन आएगा. देखिए ऑरेंज, वॉवल हमें पता है 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू, और इनकी साउंड क्या होती है? अ ई ओ ऊ. ये साउंड हो गए. इन साउंड से जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं उनके आगे एन लगेगा और बाकी रेस्ट ऑफ द कॉन्सोनेंट्स की साउंड से जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं उनके आगे ए लगेगा. अब देखो, अगर मैं कहूँ मैंगो, सिंगुलर नाउन है, अ मैंगो. ठीक है, ऑरेंज सिंगुलर नाउन है, ओ वोवल साउंड है, एन ऑरेंज. ठीक है, बट अगर मैं कहूँ माई फादर इज़ डैश एस डी एम, एस डी एम मैंने ये एब्रीवेशन ली है, ठीक है, या एस डी ओ. तो एस की साउंड, अब हम एस को प्रोनाउंस करते हैं तो वी ऑलवेज हियर अ वोवल साउंड अ, एस एस. तो हम वो साउंड सुन के वी विल यूज़ एन आर्टिकल. माई फादर इज़ एन एस डी एम. इफ़ आई से एम एल ए, अगेन आई एम यूजिंग एब्रीवेशन. इफ़ आई से मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, म साउंड आ रही है तो अ लग जाएगा. ठीक है, ही इज़ अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. बट अगर मैं एब्रीवेशन यूज़ करूँ, ही इज़ डैश एम एल ए, एम एल ए. अगेन एम, ए की साउंड आ रही है, एम बोलते टाइम एम से पहले एक वॉवल की साउंड आया है, तो क्या हो गया? एन एम एल ए. ओके, सेम वे यूनिकॉर्न, आई सो अ यूनिकॉर्न. अब आप कहोगे मैम यहाँ वॉवल है, बट वॉवल है, वॉवल की साउंड नहीं है. सिर्फ वॉवल को नहीं चेक करना, वॉवल की साउंड को चेक करना. यूनिकॉर्न, य इज़ कॉन्सोनेंट साउंड. ठीक है,
कॉन्सोनेंट की साउंड है इसीलिए हम ए लगाएंगे, एंड यूनिकॉर्न नहीं होगा, आ यूनिकॉर्न होगा। सेम वे यूरोपियन स्टार्ट वोवल से हो रहा है बट साउंड स्टार्ट किससे हो रही है, य कॉन्सोनेंट साउंड से, तो अ यूरोपियन गर्ल। ठीक है, क्लियर। तो हम हमेशा साउंड देखेंगे। एक्स रे, एक्स रे, एक्स इज़ अ कॉन्सोनेंट बट साउंड एक्स, अ की साउंड आती है स्टार्ट करते हैं तो, एन एक्स रे। क्लियर। कुछ एग्जाम्पल है देखिए। शी इज़ आ पेंटर, सिंगुलर नाउन, प कॉन्सोनेंट साउंड। रिया इज़ आ जर्नलिस्ट, आ ज कॉन्सोनेंट साउंड है तो आ आएगा। क्वांटिटीज़ के आगे भी आ लगता है। आई वॉन्ट हाफ अ डजन एप्पल, पीपल को पेट्रोल कोस्ट ₹75 आ लीटर, लीटर के आगे आ लगा, डजन के आगे भी आ, क्वांटिटीज़ के आगे भी आ लगता है। सेम वे एन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए से पहले यूज़ होता है बट जो वोवल साउंड से स्टार्ट होते हैं उन लेटर्स के लिए। मीनू बोट एन अम्ब्रेला, यू वोवल है एंड साउंड इज ऑल्सो वोवल साउंड, अम्ब्रेला। एन इंक पोट। नाउ द इज अ डेफिनेट आर्टिकल बिफोर अ वर्ड दैट हैज़ ऑलरेडी मैंशनड, ऐसा वर्ड जिसको ऑलरेडी मेंशन हो चुका है। लाइक आई बोट अ टॉय, मैंने एक टॉय खरीदा। अब मेरे को नेक्स्ट लाइन में इसी टॉय को डिस्क्राइब करना है। देन आई विल से द टॉय इज़ वेरी ब्राइट। ठीक है, उसी टॉय के बारे में बात करें, स्पेसिफिक टॉय के बारे में। तो आई बोट अ टॉय, तब तक वो इंडेफिनेट था, कोई भी टॉय खरीदा मैंने। बट नाउ नेक्स्ट लाइन आई एम डिस्क्राइबिंग, आई एम टेलिंग मोर अबाउट दैट टॉय। तो द टॉय इज़ ब्राइट या द टॉय इज़ वेरी कॉस्टली। देन बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी क्या आएगा, द आएगा हमेशा। सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में द बेस्ट, द चीपेस्ट, द मोस्ट, क्या हो गया ये सब, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द। रिहान इज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग बॉय इन द क्लास, मोस्ट हार्ड वर्किंग, सुपरलेटिव डिग्री द। Sheila rode a bicycle, the bicycle is very old. Now we have already used this word bicycle and now we are telling more about bicycle only. Next line we will add the. Now this is definite that we are talking about this particular bicycle. Then musical instruments, unique things, important building, mountains, ranges, ocean, sea, gulf, rivers, people of communities of people, countries, इन सब के आगे द आएगा। अब देखिए एक एक्सेप्शन है, सारे कंट्रीज़ के आगे द नहीं आता, सिर्फ जिनके नेम में रिपब्लिक हो, जैसे रिपब्लिक ऑफ चाइना, किंगडम हो यूनाइटेड किंगडम, और यूनाइटेड हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया जैसे। ठीक है, सिर्फ ये वर्ड जिन कंट्रीज़ के नेम में हैं उन्हीं के आगे द लगता है, अदरवाइज़ द इंडिया, द रशिया, द जर्मनी नहीं होता। ठीक है, सिर्फ द रिपब्लिक ऑफ चाइना, द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स होता है। जितनी हॉली बुक्स हैं, द रामायण, गीता, महाभारत, ट्रेन, द शताब्दी, द राजधानी, शिप्स और एरोप्लेन, इन सब के आगे द लगेगा। ठीक है, सो दीज आर द यूसेज ऑफ ए and the. Just go through these rules. These are very simple rules. Now in book also few exceptions are mentioned where we can't use the, like with material nouns we can't use the. ठीक है, ओके। मटीरियल नाउन क्या होते हैं, मिल्क, गोल्ड, सिल्वर, ये सारे मटीरियल नाउन है तो हम इनके आगे द नहीं लगाते। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन के आगे भी हम क्या ए या एन नहीं लगाते। स्पोर्ट्स के नेम के आगे द नहीं लगता। लैंग्वेज और नेशनैलिटीज़ के आगे द नहीं लगेगा। देन एकेडमिक सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इनके आगे द नहीं लगेगा। लोगों के नाम, मेरा नाम हो गया, आपका नाम शिखा, टीना, मीना, इनके आगे द नहीं लगेगा। पेरेंट्स जो रिलेटिव्स हैं, अंकल, पेरेंट्स, द नहीं लगेगा। सर नेम के आगे द नहीं लगता। ठीक है, कंट्रीज़ के नेम, कॉन्टिनेंट्स, टाउन, सिटीज़, विलेजेस, इन नेम के आगे द नहीं लगता। स्ट्रीट और पार्क के नेम के आगे। ठीक है, बस कंट्रीज़ का एक्सेप्शन क्या है, जहाँ पर जिन कंट्रीज़ के नेम में रिपब्लिक, यूनाइटेड और किंगडम हो वहीं पे द लगेगा। शॉप्स और रेस्टोरेंट, मैकडोनल्ड्स, हल्दीराम्स के आगे द नहीं लगेगा। ईयर, किसी पर्टिकुलर ईयर के बारे में आप बात करें कि दिस ईयर वॉज लकी ईयर फॉर मी, तो वहाँ भी द नहीं लगेगा। कंपनीज़ के नेम के आगे द नहीं लगेगा। माउंटेन, पीक्स, अगर आगे माउंट गिवन है, माउंट एवरेस्ट,
ईस्टर आइलैंड, श्रीलंका, आइलैंड के आगे पिक्स के आगे द नहीं लगेगा। विद बे क्या होता है, विद बे, बेज, लेक्स एंड फॉल्स, इनके आगे भी बे ऑफ बंगाल, नियाग्रा फॉल्स, लेक टिटिकाका, वोलार, इनके आगे भी द नहीं लगेगा। दीज एक्सेप्शंस आर गिवन इन बुक, गो थ्रू and just try to do the exercise. Thank you so much. Have a nice day.